एक चिड़िया जिसके दो बच्चे, दोनों बच्चों के लिए वो दाना चुग कर लाती है, क्योंकि बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि वो अपने दाना पानी की व्यवस्था खुद नहीं कर सकते। ऐसे ही बच्चे और चिड़िया खुशी खुशी प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या आता है, मौसम बहुत खराब, आंधी तूफान वाला। तो चिड़िया घोंसले में बैठी ये सोचती है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है, ये तो बिखर जाएगा, तो मुझे तो इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और ऐसा सोच रही होती है कि तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तो चिड़िया फटाफट जाती है और बच्चे को बोलती है कि सुनो, अभी मैं उड़ूंगी, तुम भी मेरे साथ उठना, मेरे साथ ही रहना। और पहले बच्चे को ये बोलती है, दूसरे बच्चे को अपने चोंच में दबाती है और उड़ चलती है। अब बच्चा जो जिसने ये बात सुनी होती है वो उड़ने की कोशिश करता है, पर अभी उसके पंखों में इतनी जान नहीं है, तो जोर से जमीन पर गिरता है और रेंगता रेंगता जैसे तैसे कहीं पहुंचता है। अकेला है, अब जीवन तो व्यतीत जीना ही है, तो वहां से वो नई शुरुआत करता है। टाइम के साथ साथ जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, एक दिन कैसा आता है कि वो बच्चा दाना चुगने जाता है, तो वही वो चिड़िया यानी कि उसकी माँ वही दाना चुगने आती है। अब चिड़िया अपने बच्चे को देख लेती है और बोलती है, मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा मिल गया। तो बच्चा बड़ी प्रेम पूर्वक, उसकी आंखें भर आती हैं कि मेरी माँ मेरे सामने है इतने समय के बाद। तो चिड़िया जैसे ही उसके करीब आती है, तो बच्चा तो लगता है कि मैं अपनी माँ को गले से लगा लूं, पर उसे वो दिन याद आता है कि कैसे मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और उस दूसरे बच्चे को अपनी चोंच में दबाकर चली गई थी। तो वो यही सवाल थोड़े से गुस्से में अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम्हें आज याद आ रहा है कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ? तब कहाँ गई थी तुम्हारी ममता, जिस दिन मुझे अकेला छोड़ दिया था और दूसरे बच्चे को लेकर उड़ गई थी? तो माँ क्या बोलती है, पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम स्ट्रांग थे और वो दूसरा कमजोर, तो मैं इसलिए तुम्हें छोड़ गई थी कि तुम कर लोगे कुछ। और ये जो बच्चा है ना, जिसे स्ट्रांग समझा गया, अकेला छोड़ दिया गया, यही होता है सभी लड़कों के साथ। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। लड़का लड़का पैदा हो गया तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, वंश आगे बढ़ेगा। और जब लड़का पैदा होता है तभी से उसकी जजमेंट शुरू हो जाती है। रंग कैसा है, बहुत ही कमजोर है, इसे थोड़ा खिलाओ पिलाओ, जान आनी चाहिए इसके अंदर, आगे चल के इसने तो सब कुछ संभालना है, कैसे संभालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेगा। और फिर जब पढ़ाई शुरू होती है, अरे शर्मा जी का बेटा इतने नंबर लेके आया है, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, और एक ये है, एक ही काम है पढ़ने का, वो भी नींद से हो रहा। और क्या होता है ना, शुरू से ही घर की पेरेंट्स की सारी एनर्जी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक लड़के को परफेक्ट बनाने में लगी रहती है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसकी जॉब लग गई, ये देखो कुछ नहीं किया इसने, घर में बैठा मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, मैंने घर पे मेरे खुद ये बात सुनी है। कोरोना का टाइम था एंड मेरी जब थोड़ी स्टडी कंप्लीट हुई तो मैं थोड़ा टाइम लिया हुआ था, तो मैं उसमें बैठती अपने सोच रही थी कि मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इसमें जाना है पर्टिकुलरली। तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मा, मैं और मेरा ब्रदर बैठा है, एंड क्या बात हुई, मेरी मम्मा ने क्या कहा कि देख, लड़की का तो हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तू क्यों नहीं कमा रहा, तू क्यों फ्री बैठा हुआ है। एंड सीरियसली वो बात मुझे यहाँ पे लगी है, क्यों वो लड़का क्यों नहीं अपने आप को टाइम दे सकता, समझ सकता कि उसे क्या जिंदगी में करना है, उसके ऊपर ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बोझ क्यों है कि उसे कमाना है। उसे भी टाइम मिलना चाहिए, वो भी इंसान है, समझने का कि वो क्या करना चाहता है अपनी जिंदगी में। जस्ट बिकॉज वो लड़का है, उसे कमाना है, बस यही है उसकी लाइफ का मोटिव, कमाना। अगर वो गिर जाते हैं खेलते कूदते, लेट से, रोना नहीं है, रोते नहीं है लड़के, ये बचपन से उन्हें सिखाया जाता है, रोते नहीं है, अरे तुम तो लड़के हो, तुम तो मर्द बनो, मर्द स्ट्रांग होते हैं। और ये जो वर्ड है ना मर्द, ये जिंदगी भर उनके लिए एक बोझ का काम करता है। सीरियसली उन्हें इसी के साथ चलना पड़ता है कि हम मर्द हैं, हम नहीं, बस हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, हम अपने मन की बात नहीं कर सकते, हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, खुश हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई है ही नहीं। इन केस लड़के अपने मेल फ्रेंड से बात डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो वही उन पे हंसते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, बंदियों की तरह, लड़का है तू, क्या हो गया, मर्द बन तू। एक्सप्रेस करने का मौका उन्हें कहीं नहीं मिलता।
उन्हें कोई समझता ही नहीं है। नेक्स्ट, लेट्स से कि शादी से पहले लड़का घर के काम कर रहा है तो वो नॉर्मल है, सही है। शादी के बाद अगर कर रहा है, देखो बीवी के इशारों पे नाचता है, अब जोरों का गुलाम बन गया है। काम वो पहले भी कर रहा था, काम वो अभी भी कर रहा है, बट अब उसे जज किया जा रहा है कि शादी के बाद बदल गया है। एंड मैं सीरियसली मानती हूँ, जितना एक लड़की की लाइफ में चेंज आता है, लड़के की लाइफ में भी शादी के बाद चेंज आता है। अब उसे ध्यान से बैलेंस बना के चलना है, अपनी मदर के साथ भी, वाइफ के साथ भी। और ये उसके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि दोनों के साथ चलना। माँ को खुश कर रहे हैं तो यहाँ से बीवी की कंप्लेंट आ रही है कि बस शादी क्यों की फिर, जब माँ की हर बात सुननी थी। और जब माँ की ना सुनो तो बीवी की सुन लो, मेरा बेटा बदल गया है, अब माँ से प्यार नहीं करता, वो उसके लिए बीवी ऊपर हो गई है। तो लड़के को इसी के साथ चलना पड़ता है। लड़कों से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी जाती हैं। उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्या जिंदगी में करना चाहते हो, तुम्हारे क्या सपने हैं। उनके लिए लाइफ बस एक ही है, एक ही रास्ता है, कमाना है। फ्री नहीं तुम बैठ सकते, वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। कमाना है, और जितना कमाते हो फिर उस हिसाब से तुम्हारी घर में इज्जत, वैल्यू होती है। वो जो उनके आगे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ रख दिया जाता है कि इसे पार करना है तो तुम एक अच्छे लड़के हो, तो तुमने घर की इज्जत बनाई हुई है। उनसे, लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 9 to 5 जॉब करें, शाम को घर आए तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे तो बेकार हैं। और लड़कों को हमेशा ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मान लो वो गिर पड़े, जैसे उनसे कोई चीज़ गलती होगी तो उनको सोल्यूशन देना सिखाया जाता है कि तुम ये फटाफट कर लो, उठ जाओ, तुम्हें चोट नहीं लगी है, ये चीज़ गलत नहीं हुई है, ठीक है। एंड फिर उनका वो नेचर वैसा बन जाता है। फिर वो लेट्स से कि अगर रिलेशनशिप में गए, शादी में गए, तो वहाँ अगर उनका पार्टनर उनके साथ कोई चीज़ शेयर कर रहा है तो वहाँ पे वो सोल्यूशन देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। तो जब वो सोल्यूशन देते हैं तब वो बुरे बन जाते हैं। तुम मेरी यहाँ पे बात नहीं सुन रहे हो, अपना सोल्यूशन दे रहे हो, अपनी बात कर रहे हो। तो उनको हमेशा से नेचर ही ऐसा उनका बना दिया जाता है कि प्रॉब्लम आई है, सोल्यूशन लो, रोना धोना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है। और यही चीज़ फिर उनके लिए गलती बन जाती है आगे उनके रिश्तों में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है, समझा है कि ये जेंडर पर्टिकुलरली मैं बोलूँ यही बुरे होते हैं, ये गलत होते हैं। नहीं, मैं हमेशा से ऐसा मानती आई हूँ कि जेंडर वाइज हम नहीं किसी को बोल सकते कि ये जेंडर अच्छा है, ये जेंडर बुरा है। कोई भी गलती कर सकता है, किसी के भी इंटेंशंस खराब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो ये पर्टिकुलरली इंसान पे डिपेंड करता है, ना कि एक जेंडर पे कि ये ही बुरे होते हैं। मैंने सुना है ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में कि ये तो बेकार ही होते हैं। नहीं, मैं सीरियसली ऐसा मानती हूँ, लड़के बहुत सिंपल होते हैं। उन्हें एक रियल पार्टनर चाहिए, उन्हें कोई समझने वाला चाहिए, जहाँ पे वो विदाउट सेकंड थॉट, इस डर के कि कोई उन्हें जज करेगा, बस उन्हें कोई मिल जाए तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है उस पर्सन के लिए। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में लड़कों से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बस वही मनाएं, उन्हीं की गलती है। एंड ये हम बहुत सोशल मीडिया पे बहुत जगह देखते हैं, सुनते हैं कि लड़का ही झुके तो वो बढ़िया लगता है, लड़की को अगर उसके सामने झुकना पड़ रहा है तो लड़का गलत है, लड़का झुके तो अच्छा लगता है, प्यार ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। नहीं, प्यार दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। जितनी एक लड़की को ज़रूरत है प्यार की, पैम्पर की, समझने की, उतने ही एक लड़के को भी ज़रूरत है। उनके अंदर जो एक छोटा बच्चा है ना, जिसे वो कभी पैम्पर नहीं मिला, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें अंडरस्टैंड करे। बट पार्टनर के आगे एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि मैं अगर नाराज़ हूँ तो तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे समझो, तुम मेरे मूड स्विंग्स को तुम हैंडल करो, है ना। क्योंकि मैं जो भी समझते हैं पार्टनर एक दूसरे के साथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम मनाओ। तो जितना प्यार एक लड़की को चाहिए, जितना एक लड़की डिजर्व करती है, उतना ही एक लड़का भी डिजर्व करता है प्यार। एंड मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे ये पॉइंट है कि लड़के भी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। एंड जितने भी लड़के भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आपको पता है एक चीज़, कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, कोई आपको समझे नहीं समझे, कोई आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट करे ना करे, आपको आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कई बार लाइफ में कोई नहीं मिलेगा, सच में मैं बता रही हूँ। सबके यहाँ पे अपनी ईगोज हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, आपकी नज़रों में आप प्राउड फील कर सको कि हाँ, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं और मैंने वो भी किया है जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ मैं वो।
आपको अपने ऊपर भी प्राउड होना चाहिए। एंड सीरियसली अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ आप विदाउट फियर ऑफ जजमेंट आप बात शेयर कर सकते हो, आप अपने साथ बैठा करो और लिखा करो उन चीज़ों को कि जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं। आज आपका दिन कैसा रहा, कहाँ पे आपको हर्ट हुआ, कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि मुझे कोई संभाल लेता, मुझे किसी की नीड फील हुई, किसी अपने की। आप लिखा करो इन इमोशंस को, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे इससे। एंड मैं सब लड़कों को बात बोल रही हूँ, अगर अभी आप इस चेन को ब्रेक नहीं करोगे कि लड़के भी रो सकते हैं, वो भी अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, आप भी इंसान हो, इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम नाराज होते हैं, हम गुस्सा करते हैं। फिर अदरवाइज यही चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी एंड कभी इस चीज़ को तोड़ा नहीं जाएगा कि लड़के भी रो सकते हैं, उनको भी दर्द होती है। तो आपको अपने लिए स्टेप लेना है। एंड प्लीज़ आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो। आपको परफेक्टली अपने करियर में सेटल होना है, आपको इतना सक्सेसफुल होना ही होना है, आपको ये रिलेशन परफेक्ट रखना है, नहीं। फ्रीडम दो हर एक चीज़ को कि कोई नहीं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में सही नहीं हूँ, ठीक नहीं कर पा रहा, इट्स ओके। इंसान हूँ मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। टाइम दो, उनके ऊपर वर्क कर सकते हो, बट ये नहीं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। सोचते हैं कई बार, मैं बहुत सेशंस में बात करती हूँ एंड मैंने क्या देखा है कि कई बार लड़के सिर्फ इस वजह से कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इस एज में मुझे ये सब कर लेना चाहिए था। नहीं, हर एक की अपनी टाइमिंग है। मैं बहुत बार ये चीज़ बोलती हूँ और मेहनत ज़रूर रंग लाती है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नज़रों में आप सही होने चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। जब आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे ना, उसके बाद एक और चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो एक जर्नी है जिसमें ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहेंगी। हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पहुँचने के बाद लाइफ सेटल। नहीं, लाइफ का तो कोई भरोसा ही नहीं जिसको हम सोचते हैं कि ये सेट हो जाएगी, है ना। इसमें एंजॉय करो, अपने आप को समझो, अपने आप को टाइम दो। पूरा हक है आपका, जो आप कमा रहे हो उसको अपने वे में भी खर्च करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपने आप को भी टाइम दो एंड अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो। किसी के सामने नहीं तो अपने आप के साथ, खुद के साथ बैठ जाओ और एक्सप्रेस करो कि हाँ ऐसा चल रही है जिंदगी, ठीक है। एंड लास्ट में मैं सभी लड़कों से यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आकर हमें कंप्लीट करने के लिए, हमें बताने के लिए कि प्यार है तो प्यार इतना खूबसूरत है, चाहे फिर वो फादर का है, चाहे फिर वो ब्रदर का है, चाहे फिर वो पार्टनर का है। थैंक यू सो मच। और एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। सो आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, सभी लड़के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि ये आप सबकी बहुत हेल्प करे वीडियो, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।